जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो शुरुआत हुई है ब्लॉग की सुबह सुबह से और बिल्कुल अंधेरे से। आई नो आप लोग को ज़्यादा अंधेरा लग रहा होगा, बट ये ना सुबह 5:04 की हालत है। अभी तो दिन क्या छोटे हो रहे हैं, रात बड़े हो रहे हैं, तो अभी 5 बजे अच्छे से उजाला नहीं होता। और फिलहाल बादल भी बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से ज़्यादा अंधेरा था। तो यहाँ पे भाई साहब आज मैं उठ गई हूँ। वैसे उठना मुझे जल्दी था, फिर भी मैं लेट हो चुकी हूँ। 5 बजे उठी हूँ और ये देखो, कहीं आप जाने की प्लानिंग करो और मुंह ना खराब हो, दैट्स नॉट गुड। ये तो होता ही है। तो ये हुआ मेरे साथ कि यहाँ पे मेरे को ना मकड़ियों ने पप्पी ले ली है। तो बस इस वजह से ना मेरा थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है और दर्द हो रहा था। और ये ना ऐसे क्या बोलते हैं उनको, ना मकड़ियाँ चल दी हैं यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़े से छाले टाइप हो जाते हैं। और मुझे उठना था 4 बजे, बट मैं लेट हो गई। मैं उठी फिर से सो गई गैस। मैं 4 बजे उठने के बावजूद अलार्म बंद करके फिर से लेटी कि अभी 5 मिनट बाद उठती हूँ, बहुत अंधेरा है। ये सोच करके मैं वापस गई बिस्तर पे ऐसे लग। तो अब मैं चलो नहा धो के रेडी होते हैं फटाफट गाइस। तो यहाँ पे बस फटाक से मैंने बच्चों को भी उठाया और इनको देखा ब्रश पकड़ा दिया। आज मैंने इसके स्कूल की छुट्टी करा दी थी, क्योंकि जहाँ हमें जाना है तो थोड़ा छुट्टी करना ज़रूरी था भाई, क्योंकि बच्चा है, इसको बिना लिए कहाँ जा सकते हो। तो आप लोग को मैं बताती हूँ कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं अपनी ब्लॉगिंग भी साथ साथ कर रही हूँ, मैं भी ब्रश कर रही थी भाई। तो यहाँ पे है ना, अब मैं नहा धो करके हो गई हूँ बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल सुबह सुबह हम ये अराउंड ये 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा था जब मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। और सूट पहना हुआ है मैंने, एक सिंपल सा गाउन पहना है, बट दुपट्टा लिया है क्योंकि ससुराल है तो सिर पे दुपट्टा लेंगे ही। और मैंने अपनी न्यू वाली सैंडल पहनी जो मैं अभी आपको आगे प्रॉपर दिखाऊंगी। और यहाँ बच्चे देखो मेरा पर्स वगैरह ले करके ये लोग रेडी हैं कि मम्मा चलो मम्मा चलो। ये मुझसे कह रही है मम्मा मैं आगे पीछे बैठ जाऊंगी इज्जत से, ऐसे करके। और यहाँ देखो मैंने ना अपनी न्यू वाली सैंडल पहनी हुई है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई थी। तो मैं इसको पहन ली और अब हम निकलते हैं भाई साहब। और हम लोग जा रहे हैं आज चौकियाँ धाम, जो कि जौनपुर में है, यानी कि मेरे मायके में है। मेरा मायका ही जौनपुर में है, जैसे यहाँ जो गांव वाला मायका है। अदरवाइज़ तो मेरे पूरी फैमिली रहती है सूरत में, तो मेरा मायका तो वो हो जाता है। बट हाँ, जैसे गांव का जो मेरा घर है वो जौनपुर में है। तो वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं और इस वक्त मेरे पापा आए हुए हैं। आप लोग ने ब्लॉग में देख रखा है कि मेरे पापा हैं, तो इसलिए मैंने प्लानिंग बना लिया कि पापा हैं तो मैं जाऊँगी साथ में, क्योंकि पापा को भी जाना था, मुझे भी जाना था। तो हम लोग ने प्लान किया, फिर हम निकल गए चौकिया जाने के लिए। और यहाँ पे देखो मेरे ससुर जी जो हैं, यानी कि ससुर, वो नहीं गए हैं। तो यहाँ पे मम्मी है, खाली सासू माँ है साथ में, बच्चे हैं और हम और पतिदेव। तो बस हम लोग 6:30 बजे निकल लिए और थोड़ी थोड़ी सी एक एक सी बूंदाबांदी हो रही थी भाई। हमारे इलाके में तो अभी तक अच्छे से बारिश नहीं हुई है, बट हाँ हमारे मायके की तरफ बहुत दबा के बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। फिर हम जाते हैं से पहले इनका पेट भरना तो ज़रूरी है, क्योंकि इनका पेट नहीं भरेंगे तो हमें आगे। और ये बंदे को देखो कैसे घूर रहा है मेरे को कि ब्लॉग बना रही है क्या, तो ऐसा करके उसके बाद हम निकल देते हैं अपनी सफ़र पर जहाँ हमें जाना है। क्योंकि भाई इन गलियों को देखने के बाद ना अलग ही सुकून मिलता है, मतलब जाओ अच्छा लगता है यार, अपना घर होता है तो अच्छा तो लगेगा ही। तो जाहिर सी बात है अच्छा तो लगना ही है। तो अब हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल पर। और ना पापा हमारा वेट कर रहे थे जो मेरे गांव का मार्केट है वहां पर। तो यहाँ पे देखो भाई पापा मिल गए हैं। तो अब मैं आगे वाली सीट से उठ करके मैं आ रही हूँ पीछे, और बच्चों को तो नानू मिल गए हैं, तो सबको नानू ही चाहिए। तो यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, पहले सेटिंग हो रही है कि कौन नानू के पास बैठेगा। तो मैंने बड़े वाले को समझाया बेटा तू मेरे पास बैठ जा, बट ये शैतान देखो ये मानती नहीं। ये अगर नानू को पा गई तो ये दुनिया भूल जाती है। इस तरह की लड़कियां देखो, ये आगे पहुंच गई है और आगे जाके अपनी ढेर सारी बातें अपने नानू से कर रही है। क्योंकि जब पापा आए थे ना, तो इससे उन्होंने बोला था कि मेरी ट्रेन फंस गई बेटा, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ। तो ये बोल रही थी नानू मैं आपके पास आ गया आपकी ट्रेन निकालने। इस टाइप से बातें करते हुए हम लोग भैया पहुंच गए हैं चौकिया धाम, जहाँ हमने गाड़ी एक साइड में पार्क की। उसके बाद हाथ पैर धोना स्टार्ट किया। तो बच्चों ने, हमने, सब लोग ने बारी बारी से हाथ पैर धोए, क्योंकि कहते हैं कि बहुत दूर से चल के जाओ तो थोड़ा बहुत हाथ पैर धो ही लेना चाहिए, मंदिर है। और पापा ने इसको गोदी में उठा के इसके हाथ पैर धुलाए। फिर हमने लिया वहाँ का प्रसाद, फूल माला नारियल जो भी होता है इन सब चीज़ों में, तो वो सब लेकर के हम मंदिर की तरफ चलेंगे अब। क्योंकि अब मंदिर तो सारे एक ही जैसे हैं, सारे मंदिर जब आप देखने जाओ ना सारा मार्केट एक जैसा, बट चौकिया का मंदिर जो है वो अलग ही दिखता है, एक लाइन से इस तरह से रेडी रहता है कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे हम सब ना खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं जो कुछ चीज़ें ले गई थी वहाँ चढ़ाने के लिए वो भूल गई गाड़ी में। तो इनको मैंने बोला कि लेके आओ, तब तक हम यहाँ खड़े होकर के इनका वेट कर रहे थे मंदिर के एग्जैक्ट बाहर ही, ज़्यादा दूरी पे नहीं खड़े थे। तो ये मतलब गाड़ी हमने दूर लगाई थी तो वहाँ तक गए थे सामान लेने। उसके बाद हम चल दिए मंदिर के अंदर, और ये रास्ता मंदिर के अंदर जो जाती है वहाँ पे भी है। और अब मैं मतलब
आप लोग को ना रियल वॉइस में आप इंजॉय कीजिए, माता रानी का दर्शन कीजिए, तो आप लोग पूरा ध्यान से उनका दर्शन कर सकते हैं। शीतले तम जगत माता शीतले तम जगत शीतले तम जगत श्री शीतलाय नमो नमः। जय हो माई, जैसे तोरे दरबार में दर्शन पूजा हो तो बहिनी का मनोकामना पूर्ण करे, रक्षा करे माई। देश परदेश जहाँ रहे छत्र छाया बनाए रहे, सर्वदा जय जय काम। पापा ये क्या निकाल ले, फिर नीचे चल रहे हैं। सो गाइस, हाँ नीचे जाने का रास्ता है। सो गाइस, मैं पहली बार किसी मंदिर में इतने अच्छे से थोड़ा बहुत जो भी वीडियो था मैं माता रानी को पूरी तरह से बना पाई थी। इतनी खुशी हो रही थी यार कि मैंने वीडियो बना लिया। इस बात की मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पे ना पापा जी है ना इसमें कॉइन डाल के अपनी विश मांगते हैं, और ये भी पहुँच गई थी अपने हाथ पैर कैसे डिप करने की, मम्मा मैं भी कर लूँ। तो मैंने बोला मैं करवा देती हूँ, क्योंकि भाई डर भी लगता है ना, पानी है, पानी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने भी एक कॉइन लिया, मैंने भी अपनी विश मांगी और पानी में फेंक दिया। अब जो देखो, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, बट जो मान्यता रहती है इंसान वो ज़रूर करता है। कितना भी अपने आप में वो बन जाए कि नहीं मैं तो मतलब अलग ही बात हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैं भी अपना हाथ पैर इसमें अच्छे से डुबा करके धो रही हूँ। सब बोलते हैं धो लो तो अपने सारे दुख कष्ट जो भी होते हैं सब कट जाते हैं। तो बस हम लोग भी उसी रिचुअल्स को फॉलो करते हुए, और यहाँ पे मैं सारे दृश्य को सोच रही थी कितना सारा कैमरे में कैप्चर कर लूँ, क्या क्या कर लूँ। इसको ना मैं पूरी तरह से, हम लोग गोल गोल घूमे नहीं क्योंकि बच्चे थक जा रहे थे, इस वजह से हम लोग थोड़ा ही घूमे। इसके आजू बाजू बहुत सारी मंदिर हैं जो भी इस पोखरे के पूरे एक साइड पे। तो यहाँ से हम लोग ने थोड़ी देर एंजॉय किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। फिर हम आ जाते हैं यहाँ बाहर, जहाँ पे हम लोग ना, ये देखो सिनहोरा दिख रहा होगा आप लोग को। तो मेरी मम्मा को यहाँ से चाहिए था सिनहोरा। हमने लकड़ी वाला देखा बट उसमें से जमा नहीं। फिर मैंने ना ये पीतल वाले सिनहोरे देखना स्टार्ट किए, जो मैंने कहा देखें किसमें भाई साहब चौके में सामान बहुत महंगा देते हैं, इतना ज़्यादा महंगा। फिर छोटी वाली बहन को ब्रेसलेट बोल रही थी कुछ तो लेके मेरे लिए भी भेज दे वहाँ से। तो ये ब्रेसलेट चूज़ कर रहे थे, बट ऐसे ऐसे ब्रेसलेट थे कि क्या ही बताऊँ। ऐसे ब्रेसलेट तो वो पहनती भी नहीं है। बट हाँ, ढूंढते ढूंढते मेरे को एक मिला था, और ये पापा और अनु देखो, ये लोग ना पूरे 1 किलो का ये कड़ा था। मैं इसका वेट देखो कैसे वेट कर रही हूँ कि हाँ 1 किलो तो होगा ही समथिंग। इन लोग को इसको पहनने का शौक था तो इन लोगों ने लिया। फिर यहाँ बच्चों को खिलौना चाहिए था, तो मैंने एक स्नैक उठाया, मैंने शिवा को दिया। शिवा पहले डर रही थी, फिर मैंने इसको बोला नहीं बेटा खिलौना, तो उसने पकड़ा। बट इसके पापा ने इसको लेने नहीं दिया, बोलते हैं इससे खिलाओगे फिर घर पे चल के वो ओरिजिनल वाला पकड़ लेगी कि सारे ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई नहीं कराते। फिर बच्चों ने लिया, शिवा ने लिया दूरबीन, शिवा ने लिया ये खिलौने, मैंने घर के लिए बैलन मेरा खो गया है तो मैंने वो लिया। फिर हम रास्ते में आते हैं तो एक जगह भुट्टा काफ़ी अच्छा भुन रहे थे, तो हमने वहाँ से भुट्टे लिए। उसके बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा घर के लिए। घर निकलने के टाइम पे हम जा ही रहे थे कि हम लोग को मतलब पापा ने बोला चलो नाश्ता करते हैं, तो हम नाश्ता करने गए। और इसके ऊपर मेरा ध्यान बार बार जाता है क्योंकि ये बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से मेरे इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा ही जा रहा था। फिर हम एक टपरी पर रुकते हैं जहाँ पर हमने खाए हैं लौंग लते, बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही स्वादिष्ट थे लौंग लता, तो हमने वो खाया। उसके बाद भाई हम निकलते हैं घर के लिए। और यहाँ पे मैं खा रही थी और पतिदेव 2 लेके बैठे थे, एक अनु का एक अपना, वो किसी का उसका वेट कर रहे थे, किसी काम से उधर गया था। तो यहाँ पे बस हम सब खा करके निकलते हैं घर के लिए। और घर की तरफ आते ही एक अलग सी सुकून महसूस होती है। अच्छा लगता है, अपना घर है तो किसको ही नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है। हाँ थोड़ी मम्मा रहती तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाता। माँ नहीं थी, बस पापा थे, इस वजह से मैं घर जा रही थी, वरना तो मैं इस जगह जाती हूँ और वापस चली आती हूँ, क्योंकि मेरा अंदर जाने का इच्छा नहीं होता। मम्मा पापा नहीं होते तो मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं होता। बट हाँ आज पापा थे तो इस वजह से हमने गए। यहाँ देखो ये मेरे घर की तरफ रास्ता जा रहा है, और मेरे घर की तरफ ना रास्ते बहुत अच्छे हैं, यहाँ की तरह रास्ते नहीं है भाई। तो ये बिल्कुल रास्ता मेरे दरवाजे पे जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे थे, जैसे कि अनु की वाइफ, मेरी दादी,
इस तरह से सब लोग वेट करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा घर। मेरा घर बहुत पुराना है, पुराना बोले तो बहुत समय से पहना हुआ है। अभी जैसे नए बन रहे हैं घर, तो ये बहुत टाइम का बना हुआ घर है, बहुत टाइम का। हर साल रेनोवेट होता है। और ये देखो दादी कितनी खुश हो गई है। तो यहाँ पे दादी से भी मैंने आशीर्वाद लिया, मम्मी से मिली, मम्मी से मिलके ज़्यादा खुश हुई थी। उसके बाद मैं जाती हूँ रूम में अपनी मम्मा के, जहाँ पे आप लोग, मम्मा का रूम छोटा है बट पता नहीं अलग ही अच्छा लग रहा था यार मेरे को। शिवा भी बोल रही थी कि नानी का रूम अच्छा है। तो यहाँ पे ना एक दातून रखा था, उसको वो लेकर के मुंह में डाल रही थी कि क्या है। और ये है मेरी मम्मी का बक्सा, जो भी सामान है सब अपना जगह पे पड़ा है। कोई नहीं है घर में, तो इस तरह से तो घर की हालत रहने वाली ही है ना। कोई रह के भी इतना नहीं कर पाता जितना लोग अपने कमरे के लिए कर लेते हैं। तो इस तरह से मम्मी का रूम ऐसे ही पड़ा है। पेंट वगैरह देख रहे हैं आप लोग, जो भी कलर वलर लगा है सब निकल जाता है समय के साथ। तो उसमें क्या होता है, बारिश में ना सीलन सी हो जाती है तो निकल जाता है। यहाँ पे मैं कुछ तो बोल रही थी, ये मेरे मम्मी के रूम में मिरर लगा हुआ है जिसमें मैं काफ़ी पोज ले रही थी और कुछ तो बातें मैं पापा के साथ करे जा रही थी। कुछ तो ऐसा था, हाँ मम्मी का फ़ोन था मेरे साथ, मतलब पापा के फ़ोन पे मम्मी का फ़ोन था, तो मैं वो कर रही थी उनसे बातें। उसके बाद यहाँ पे देखो भजिया बनने के लिए तैयारी हो रही थी और यहाँ पे भजिया भी बन गया। उसके बाद हमने खाया, खाना पीना, काफ़ी टाइम बिताया वहाँ पे। काफ़ी बोले तो 2 से 3 घंटे हमने वहाँ पे बिताए। उसके बाद भाई हम चल दिए वापस अपनी उसी नगरी में जहाँ हम रहते हैं, यानी कि रामनगर नगरी में। तो हम सब वापस आ रहे हैं, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं और हाँ हमारे साथ साथ पापा भी आ रहे हैं क्योंकि बच्चों ने उनको नहीं छोड़ा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ब्लॉग अच्छा लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।